दोस्तों, आज मैं आपको घूंघट वाली देवरानी की चोर जेठानी कहानी सुना रही हूँ। निशा की नई नई शादी हुई थी और उसके ससुराल में 1.25 महीने तक नई नई बहू को घूंघट में रहना था। ये उनके यहाँ का रिवाज था और अब निशा को भी पूरे 1.25 महीने तक घूंघट करके ही रहना था। निशा बेहद संस्कारी और सुशील थी, इसलिए वो इसके लिए राजी हो गई और तभी से उसने घूंघट निकाल लिया। तब उसकी सास आशा और उसकी जेठानी तारा वहाँ आई और बोली, अरे वाह बहू, निशा बहू, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने घूंघट कर लिया है। अरे तुम तो नए ज़माने की होकर भी हमारी इस प्रथा को मान रही हो, इसका सम्मान कर रही हो और हमारे कहने पर घूंघट ओढ़ लिया। खुश रहो बहू, जीती रहो। बस 1.25 महीने की बात है, फिर तुम भी तारा बहू के तरह बिना घूंघट के रह सकती हो। निशा, माँ जी, मुझे तो पुराने रीति रिवाज बहुत पसंद है और फिर मुझे घूंघट करने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, तो मैं घूंघट में कंफर्टेबल हूँ। उनकी सास आशा कहती है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि तुम ये रीति रिवाज नहीं मानोगी और हमारे बारे में क्या सोचोगी। खैर चलो, निशा बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तो खाने में कुछ मीठा बना लो। बहू, ऐसा करो, पहले खीर ही बना लो। चलो आओ, तुम्हें किचन दिखा देते हैं। आशा, अरे तारा बहू, तुम भी रसोई में निशा के साथ ही रहना और जो जो इसको चाहिए वो दे देना और बताते रहना कहाँ कहाँ रखा है। देखो, अब से तुम बड़ी हो, जेठानी हो, घर की बड़ी बहू हो, तो अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाओ और जेठानी होने के नाते अपनी देवरानी का ध्यान भी रखो। तारा, माँ जी आप फिक्र ना करो। अरे निशा तो मेरी छोटी बहन की जैसे है, मेरे रहते इसके कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसका पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। चलो फिर देवरानी जी, किचन में तुम्हें खीर बनानी है ना, तो मैं तुम्हें उससे सारा सामान दे देती हूँ। फिर तारा निशा को किचन में ले गई। निशा कहती है, तारा दीदी, अब आप मुझे खीर बनाने का सामान दे दीजिए, चावल, दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तारा, अच्छा अच्छा, मैं अभी ला रही हूँ खीर का सारा सामान निकाल के। तभी वहाँ उनकी सास आती है। आशा बोलती है, अरे तारा बहू, ये लो बादाम, काजू, किशमिश, मखाने, अखरोट, चिलगोजे। अरे तुमने कहा था ना कि ड्राई फ्रूट सारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने मंगा दिए। अब इन्हें इनके डब्बे में भर दो और इनमें से कुछ निशा को दे दो, वो खीर में डाल देगी। निशा ने घूंघट किया हुआ था, पर खीर बनानी थी, उसको घूंघट में दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए निशा ने अपने मुंह पे से घूंघट हटा दिया। पर तारा ने ये सब नहीं देखा, वो तो निशा को खीर बनाने के लिए चावल, दूध, सामान ला के दे रही थी। तभी निशा ने देखा कि तारा ड्राई फ्रूट्स के डब्बों को पूरा नहीं भर रही, वो थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के अपने पास रख रही थी। ये देखकर निशा को भी अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद कुछ अपने खाने के लिए बचा के रख रही हो। बस यही सोचकर निशा ने ये सब इग्नोर कर दिया और वो अपनी खीर बनाने में लग गई। और अब तो निशा भी तारा के साथ घर के काम करने लगी, पर निशा को तारा की कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती थी और निशा ने देखा कि तारा को तो चीज़ें चोरी करने की आदत है। फिर एक दिन उनके ससुर कहते हैं, अरे आशा भाई, अभी 10 दिन पहले ही तो घर का राशन आया था, फिर इतनी जल्दी राशन कैसे ख़त्म हो सकता है। आशा कहती है, अजी शादी का घर था, लोगों का आना जाना लग रहा था, बस इसीलिए जल्दी सारा राशन ख़त्म हो गया होगा। तभी निशा को याद आया कि जब राशन आया था तो उसमें से तारा ने कुछ सामान चुरा कर अलग रख लिया था। ये निशा ने देख लिया था, पर तारा ने ये सोचा होगा कि निशा ने तो घूंघट कर रखा है, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा, इसलिए तो वो नज़रें बचा बचा के चोरी कर रही थी। और उधर जब से निशा इस घर में आई थी, तभी से वो तारा को नोटिस कर रही थी कि वो चोरी कर रही है। अब तो निशा ने सोचा कि आखिर तारा दीदी चोरी करती क्यों है और उस सामान का ये करती क्या है जो बचा के रखती है। इसलिए एक दिन निशा ने तारा का पीछा किया। निशा सोचती है, अरे ये तारा दीदी इतने बड़े बैग में भरकर क्या ले जा रही हैं और कहाँ ले जा रही हैं। मैंने कई बार इन्हें इस बैग में भरकर जाते हुए देखा है। फिर तारा एक परचून की दुकान पर गई और वहाँ पर बैग से सामान निकाला और उस दुकान वाले को दिया। तारा,
हाँ तो भैया बताइए इस सामान का कितना हुआ, तोल लेना ज़रा। दुकानदार, अरे बहन जी इस सामान का 10,000 हुआ है। तारा, अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ फिर 10,000। फिर दुकानदार ने तारा को 10,000 रुपये दे दिए और तारा वो लेकर घर आ गई। निशा ये देखकर हैरान रह गई। अरे ये तारा दीदी कर क्या रही हैं? अपने ही घर का सामान चुरा कर दुकान पर बेच रही हैं। अब तो मुझे इन्हें सही रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। ये चोरी करने की आदत सही नहीं है, पर ये चोरी करती क्यों है? मुझे इस बात का भी पता लगाना पड़ेगा। इन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी जो ये चोरी कर रही हैं? क्यों ना इस दुकान वाले से ही पूछ लो। हाँ ये सही होगा। फिर निशा उस दुकान पर गई। निशा कहती है, अरे भैया ये जो अभी आपको सामान बेच कर गई है, क्या वो यहाँ आती रहती हैं? दुकानदार कहता है, हाँ हाँ बहन जी वो तो आती रहती हैं और अच्छा अच्छा सामान लाती हैं, तो मैं ख़रीद लेता हूँ। अगर आप भी अच्छा सामान लाओगी तो मैं आपसे भी ले लूँगा, पर हम बाज़ार से कम रेट देते हैं। निशा, अच्छा अच्छा भैया ठीक है कोई नहीं। अब निशा समझ गई थी कि तारा चोरी कर कर के सामान बेचती है और उससे पैसे ले लेती है, पर ये चोरी करती क्यों है? अभी भी उसको ये समझ नहीं आ रहा था। और उनकी चोरी की आदत को कैसे छुड़ाया जाए? घर आते आते वो ये सब सोच रही थी। सोचते सोचते ही वो घर आ गई। घर आई तो देखा वहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा था। घर पर सब खड़े थे। घर पर तारा बोल रही थी, पर माँ जी वो पीतल के बर्तन कोई कैसे चुरा सकता है? वो किचन में ही तो रखे रहते थे सारे के सारे बर्तन, वो पीतल के ही कहाँ गायब हो गए? माँ जी मुझे तो हमारी काम वाली गंगूबाई पर शक हो रहा है। वही बर्तन मांजती है ना, तो मांजते समय उसने एक दो बर्तन चुरा लिया होगा। आशा कहती है, अरे नहीं नहीं तारा बहू, गंगू ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो हमारे यहाँ 15 सालों से काम कर रही है, आज से पहले तो कभी कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तारा, माँ जी आजकल किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अरे आखिर वो है तो एक काम वाली ही, और आप ही तो कह रही थी कि हमारा किचन का सामान भी चोरी होता है। तो माँ जी मुझे तो इस पर पूरा पूरा शक हो रहा है। तारा की ये सारी झूठी बातों को सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आ गया और वो आखिर बोल ही पड़ी। निशा, माँ जी मुझे माफ़ करना, पर अब मैं ये घूंघट उठा रही हूँ। मैं सब रीति रिवाज मानती हूँ, पर मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, और किसी के साथ गलत हो रहा हो वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने घूंघट इसलिए हटाया क्योंकि मुझे कुछ कहना है जो मैं घूंघट में रहकर नहीं कह सकती। और जो ये तारा दीदी किसी बेकसूर पर इल्ज़ाम लगा रही है ना चोरी का, तो आप सब ये सुन लो, चोर बेचारी गंगू नहीं, चोर तो तारा दीदी हैं, तारा दीदी। और आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं घर में वो सारी इन्होंने ही की हैं। तारा, अरे अरे ये क्या बकवास है, ये क्या कह रही हो तुम? अरे अभी तुम्हें यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और हाँ, तुम तो हमेशा घूंघट निकाले रहती हो, तुम्हें क्या पता कि चोरी किसने की है और किस आधार पर तुम मुझे चोर कह रही हो? आशा, अरे अरे निशा बहू ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अरे तारा बहू ने चोरी की, मैं तो ये मान ही नहीं सकती। निशा, वो माँ जी मेरे पास इसका सबूत भी है, और ये चोरी क्यों करती है ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरे सामने ही इन्होंने सारा चोरी का सामान परचून की दुकान पर दिया है, उसको बेचा है और उसके बदले पैसे लिए हैं, और अब पीतल के बर्तन भी इन्होंने ही बेचे होंगे। अब सबके सामने सारी पोल खुल चुकी थी, सब सच जान गए थे। उसके ससुर बोलते हैं, अरे बहू तुमने ये आखिर क्यों किया? तुम्हें ऐसी चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तारा का पति भी कहता है, हाँ हाँ बोलो तारा, मैं तो घर खर्च के तुमको हर महीने पैसे देता हूँ, कभी कमी नहीं करता, फिर तुमने चोरी क्यों की? निशा का भी पति कहता है, हाँ हाँ भाभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको जो आपने अपने ही घर में चोरी की? आज अगर निशा ये सच ना बताती तो आप तो ऐसे ही चोरी करती रहती। और तो और आपने हमारी विश्वनीय में मेड को गंगू बाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसा आपने क्यों किया भाभी? ये सब सुनकर तारा रोने लगी। फिर उसने बताया, वो मुझे एक नया महंगे वाला फ़ोन लेना था, मेरी सारी सहेलियां महंगा फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, और देखो तो निशा भी अभी नई नई आई है, इसके पास भी नया और महंगा फ़ोन है। देवर जी ने इसे शादी में ये इतना अच्छा फ़ोन गिफ्ट कर दिया, और मेरे पास ये बहुत पुराना सस्ते वाला फ़ोन है, मैं इसे ही चलाती रहती हूँ।
अब मैं क्या करती, महंगा फ़ोन लेने के चक्कर में मैंने घर में चोरी की। ये कह के तारा रोने लगी। अब तारा को रोते देख सारे लोग परेशान हो गए। तभी निशा कहती है, अरे बस इतनी सी बात। अरे कुछ दिनों में आपका बर्थडे आने वाला है ना, तो हम सभी मिलके आपको नया महंगे वाला फ़ोन गिफ्ट कर देंगे। आशा, अरे बहू, पर ये बात तू मुझसे भी तो कह सकती थी ना। खैर, अब कभी चोरी मत करना, और हाँ, जो कुछ चाहिए हमें बताना। वादा कर आज के बाद चोरी नहीं करेगी। तारा, माँ जी मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगी। फिर तारा अपनी सास और निशा के गले से लग गई। अब तो निशा की शादी को 1.25 महीना भी पूरा हो गया था, तो अब से घूंघट हट गया। घर में सभी का, वो बड़े छोटों का पूरा पूरा सम्मान करती थी, और उसने अपनी सूझबूझ के कारण ही अपनी जेठानी को भी सही रास्ता दिखाया। अब सब ठीक हो गया, सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।